बिहार के मुख्यमंत्री परिस्थितियों वाले मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो जेल में रहना चाहिए। याद कीजिए इस बयान को, ये वही बयान है जिसके बाद बिहार में खूब सियासत तेज हुई थी। जेडीयू की तरफ से भी बयान आया था। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने बयान देने वाले बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे पर पलटवार किया था। मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा था कि हमारे नेता के ऊपर जो इस तरह का बयान देगा उसकी हम उंगलियां काट देंगे। जिसके बाद सियासत खूब तेज हुई और फिर लिहाजा क्या हुआ कि बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को बीजेपी अनुशासन समिति ने पार्टी से निलंबित कर दिया। जिसके बाद टुन्ना पांडे, इस वक्त जो खबर हम आपको बता रहे हैं, टुन्ना पांडे ने लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में मुलाकात की है। जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि टुन्ना पांडे ने यह जरूर कहा कि लालू प्रसाद यादव से उनका संबंध अच्छा रहा है और इसलिए उन्होंने लालू प्रसाद से मुलाकात की है। कल राजद सुप्रीमो का 74वां जन्मदिन था। इस मौके पर टुन्ना पांडे ने लालू प्रसाद को शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने कहा है कि शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद से उनका बहुत दिनों से अच्छा संबंध रहा है, इसलिए जब लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई कि क्या टुन्ना पांडे लालू प्रसाद की ओर रुख कर सकते हैं। ये तमाम सवाल पूछे जाने लगे, लेकिन टुन्ना पांडे ने मीडिया में आकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुलाकात बस औपचारिक रूप से हुई है। चूंकि लालू प्रसाद यादव से उनका संबंध अच्छा है, इसलिए उन्होंने उनसे दिल्ली में कल मुलाकात की है। बीजेपी से निलंबित एमएलसी टुन्ना पांडे ने कहा कि हमें नीतीश कुमार का काम अच्छा नहीं लगा। हमने 1 साल पहले ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सामने टाउन हॉल में बोल दिया था कि हम अब एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पांडे का एमएलसी का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। एमएलसी टुन्ना पांडे ने कहा कि बीजेपी में निलंबित होने का कोई महत्व नहीं है। हम अभी भी बीजेपी में हैं। हमने पार्टी के नोटिस का जवाब दिया है। निलंबन का कोई महत्व नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू यादव के साथ जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि एक भी ऐसा नेता नहीं मिला जिसके साथ हमारे सिवान में अच्छे संबंध नहीं है। शहाबुद्दीन से और लालू के परिवार से हमारा 1990 से रिश्ता रहा है, वो तो बना रहेगा। विपक्षियों से संबंध बना रहेगा। निलंबित एमएलसी ने कहा कि लालू यादव से मुलाकात कल सुबह 9 बजे हुई थी। रांची में जैसे थे उसके आधे हो गए हैं। हमने उनका हालचाल जाना, हमारा पारिवारिक संबंध है, इसलिए कुशल क्षेम के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि पार्टी बदलने का मतलब ये नहीं है कि किसी से मुलाकात ही नहीं होगी। सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ने पर टुन्ना पांडे ने कहा कि जब तक शहाबुद्दीन के परिवार का कोई सदस्य सदन नहीं पहुंचता, तब तक इस बारे में कोई विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हीना शहाब या उसामा सदन में जाएंगे तभी इस पर विचार किया जाएगा, उसके पहले नहीं। सिवान में कई बड़े नेता हैं। टुन्ना पांडे ने कहा कि लालू यादव को जन्मदिन की बधाई। वो बिहार के धरोहर हैं, गरीब गुरबों की आवाज़ हैं, वे अकलियतों की आवाज़ हैं। लालू यादव ने बिहार में जो क्रांति लाई वो सभी के वश की बात नहीं। बिहार की स्थिति में बहुत अंतर है। हम चाहेंगे लालू जी स्वस्थ हों और फिर बिहार आए। राजनीतिक तौर पर हम आरजेडी से जुड़े हैं। हमारा भाई आरजेडी से एमएलए है। राजनीतिक लगाव तो आरजेडी से ही हो गया है, लेकिन सिवान में हमसे सीनियर नेता और भी हैं। याद कीजिए टुन्ना पांडे के भाई बच्चा पांडे जो राजद से विधायक हैं, उन्होंने भी अपने भाई को बचाते हुए समर्थन किया था टुन्ना पांडे का। अब जब टुन्ना पांडे ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की तो कयासों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन टुन्ना पांडे ने यह जरूर कहा कि लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन से उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं। 1990 से ही रिश्ते रहे हैं, इसलिए उनको इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हालांकि पार्टी जरूर अलग है, लेकिन पार्टी अलग होने के मतलब ये कतई नहीं कि हम अपने परिवार के संबंध जिनसे अच्छे हैं उनसे हम मुलाकात ही नहीं करें। अब देखने वाली बात होगी कि जब कयास लगाए जा रहे हैं तो क्या टुन्ना पांडे लालू प्रसाद यादव के साथ जाते हैं या फिर कुछ और निकल के सामने आता है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।